आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है 2 फॉर्मूले दैट एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो इसमें हम बेसिकली ऐसे फॉर्मूले करने वाले हैं 2, जिससे कि आपको पूरा ये पूरा प्रिंसिपल कैसे काम करता है ये पूरा ही समझ में आ जाएगा। ओके, इन केस आपको लास्ट वीडियो में स्टिल कुछ डाउट्स रह गए हो तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले तो कि ये जो पूरा कॉलम है हमारे पास, लेट्स से ये पूरा कॉलम है हमारा, ये साइड का जो पार्ट है वो है और उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो ये है। ओके, और लेट्स से हम जो ब्लू कलर में यहाँ पर बना रहे हैं ये है हमारा मोबाइल फेज। ओके, तो ये हमारा पूरा कॉलम हो गया। तो अब ये जो पूरे कॉलम का वॉल्यूम है, ओके, वॉल्यूम ऑफ द कॉलम यानी कि VT वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू, ये एक सम है ये स्टेशनरी फेज का, ये मोबाइल फेज का और स्टेशनरी फेज के बीच में जो ये होल्स है या पोर्स है उसका, राइट। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर ये पूरा कॉलम बना है। ये तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये 3 चीज़ें हैं जिससे पूरा कॉलम बना हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर VT यानी कि टोटल वॉल्यूम वो आता है VG प्लस VI प्लस VO। ओके, ये VO वो है वॉल्यूम आउटसाइड पोर्स। VI जो है वॉल्यूम इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस और VG जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जेल मैट्रिक्स। अब एक एक करके सभी टर्म्स को समझते हैं। VG यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जेल मैट्रिक्स वो है ये पर्पल कलर का, राइट। ये सॉलिड जेल मैट्रिक्स है, ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो। VI यानी वॉल्यूम इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ये जो पोर्स के बीच में स्पेसेस है वो है VI। और लास्ट बट नॉट लीस्ट V0 जो सबसे यूजुअली VI से ज़्यादा होता है, वॉल्यूम आउटसाइड द पोर्स, जो है ये पूरा ही पार्ट। ओके, एक्सक्लूडिंग दीज 2 जो भी है वो पूरा V0 है। ओके, सो ये तीनों का वॉल्यूम मिलाकर ये पूरा कॉलम हमारे पास बना है। ये एक पार्ट हुआ इस चीज़ का। अब इसको कंटिन्यू किया जाए अगर, तो हमें ये पता है कि लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल में सीखा था कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि वो यहाँ बीच में से भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आप ये तो इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो इतनी सी स्पेस में से ट्रैवल कर सकते हैं तो ये साइड से ट्रैवल ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि साइड में जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ी है, राइट। सो ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे वो पोर्स में से भी ट्रैवल करेंगे और साइड में जो वॉल्यूम है मोबाइल फेज का वहाँ से भी ट्रैवल करेंगे, राइट। और ये जो बड़े पार्टिकल्स है ये वाले, ये जो मैंने यहाँ पर बड़ा पार्टिकल बनाया है जो सिर्फ इसके बीच इसके साइड में से जा रहा है, वो हम देख सकते हैं कि वो सिर्फ साइड से जा पाएगा लेकिन वो इसके बीच में से जा नहीं पाएगा, राइट। सो ये 2 टर्म्स तो आपको यानी कि ये 2 कंसेप्ट्स तो आपको क्लियर होंगे। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो V फॉर बिग पार्टिकल्स हैं, अब यहाँ पर V क्या है हमारे पास, V है हमारा इल्यूशन वॉल्यूम, यानी कि कोई पार्टिकल को इल्यूट करने के लिए कितना वॉल्यूम लग रहा है मोबाइल फेज का वो। तो V फॉर बिग पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास होगा V0, राइट। V इज इक्वल टू V0। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर हमने देखा कि V0 जो है वो है हमारा वॉल्यूम आउटसाइड द पोर्स। अब आपको पता है कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो पोर्स के अंदर तो नहीं जा पा रहे, ना ही वो इससे चिपक रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है स्टेशनरी फेज का वहाँ से भी नहीं चिपक रहे। तो वो इल्यूट आउट कहाँ से कर रहे हैं, वो सिर्फ साइड से इल्यूट आउट कर रहे हैं जो हमारा V0 वॉल्यूम है। तो उस वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि V फॉर बिग पार्टिकल्स इज इक्वल टू V0।
और V फॉर स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि जो छोटे पार्टिकल्स है जो पोर्स के थ्रू भी जा रहे हैं, इज इक्वल टू V0 प्लस Vi। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा कि वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस से भी पास कर रहे हैं, और हमने जो बड़े पार्टिकल्स जहाँ से पास कर रहे हैं वो देखा साइड से, वहीं से ये भी ट्रैवल कर पा रहे हैं क्योंकि वो छोटे हैं साइज में, राइट। सो इस वजह से हम देखेंगे कि जो इल्यूशन वॉल्यूम फॉर पार्टिकल्स है, यहाँ पर VE लिख देते हैं इल्यूशन वॉल्यूम, फॉर बिग पार्टिकल्स वो है V0, और स्मॉल पार्टिकल्स के लिए है V0 प्लस Vi, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेसिस और आउटसाइड का वॉल्यूम। ओके, सो इन जनरल हम इंटरमीडिएट साइज के पार्टिकल्स के लिए, इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल्स, इनके लिए हम कह सकते हैं कि जो VE है यानी कि इल्यूशन वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू V0 प्लस KD Vi। इसका मतलब क्या हुआ? V इल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल्स ये है कि वो V0 से तो पास करेंगे ही, राइट, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा पार्टिकल भी V0 से पास कर रहा है, यानी कि ये बैकग्राउंड जो स्पेस है पूरी, यानी कि जहाँ पर मोबाइल फेस भरा हुआ है, वहाँ से तो हर एक पार्टिकल पास कर रहा है, तो V0 तो टर्म आएगा ही, लेकिन Vi के आगे KD लग रहा है। अब KD का मतलब क्या है? KD यानी प्रपोर्शन of particles of particular size which pass through interstitial spaces। यानी कि अगर लेट्स से हम अप्रोक्सीमेटली ये दोनों के बीच की साइज का पार्टिकल लेते हैं, लेट्स से इस साइज का पार्टिकल लिया हमने जो इससे थोड़ा बड़ा है लेकिन इससे काफ़ी छोटा है, तो इससे क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है वो काफ़ी हद तक इसके थ्रू भी जा पाएगा, क्योंकि उसका पोर का जो साइज़ है वो इस पार्टिकल से बड़ा है, लेकिन काफ़ी सारा इसके बाहर से जाएगा, राइट। सो बाहर से जो जाएगा उसको हमने कवर कर लिया V0 टर्म में, क्योंकि V0 यानी बाहर का जो वॉल्यूम है वो, लेकिन जितना प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट साइज, यानी कि वो पार्टिकल साइज का जो प्रपोर्शन है जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस के थ्रू पास कर रहा है, यानी कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टिकल्स है, उसमें से सिर्फ एक ही पास कर रहा है, बाकी 2 बाहर से पास कर रहे हैं, तो वो प्रपोर्शन हो गया उसका 33%, राइट। 33 टाइम्स 3 करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 33% पार्टिकल्स ही सिर्फ पास कर पा रहे हैं। तो वो जो फ्रैक्शन है प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स जो उससे वो जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस के थ्रू पास कर रहे हैं इनटू इंटरस्टिशियल स्पेसिस का वॉल्यूम, जो हमने यहाँ देखा था कि ये जो वॉल्यूम है टोटल सबका मिला के वो है इंटरस्टिशियल स्पेसिस का वॉल्यूम, तो वो प्रपोर्शन इनटू इंटरस्टिशियल स्पेसिस का वॉल्यूम, ये हम अगर ऐड कर देंगे V0 में तो हमें मिलेगा इल्यूशन वॉल्यूम किसी भी पार्टिकल के साइज का, ओके, यानी कि किसी भी साइज के पार्टिकल का रादर। तो हम इसमें अगर देखने जाए तो हमने यहाँ पर बोला कि VE फॉर बिग पार्टिकल्स V0 है, तो बिग पार्टिकल्स के लिए बेसिकली हमें इससे क्या पता चलता है कि बिग पार्टिकल्स के लिए KD जो है वो 0 है फॉर बिग पार्टिकल्स। अगर KD 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, KD इंटू VI, तो VE इज इक्वल टू V0 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर देखा बिग पार्टिकल्स के लिए, राइट, VE इज इक्वल टू V0। लेकिन अगर बहुत छोटा पार्टिकल हुआ जो इजीली पास कर रहा है VI के थ्रू, यानी कि स्मॉल पार्टिकल, वो हमें ये देखने मिलेगा उसमें कि KD जो है वो क्लोज टू 1 या अप्रोक्सीमेटली 1 ही आता है, 1 फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, ये क्यों आता है हमारे पास? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि VE फॉर स्मॉल पार्टिकल्स V0 प्लस VI होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर KD 1 डाल दे हम तो VE इज इक्वल टू V0 प्लस VI हो जाएगा। तो ये तो हुआ बेसिकली जो फॉर्मूला हमें देखना था। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, ये पूरी कॉलम में पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर साइज के कितने वॉल्यूम के थ्रू पास करते हैं, यानी कि सबका इल्यूशन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।